परचेजिंग पावर कैसे ख़त्म हुई है, एक सवाल है। हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं बहुत महंगी हो गई हैं। 1300-1400 साल इस्लाम को हो गए हैं, तब से ये सारी प्रैक्टिस हो ही रही है ना। तब भी कोई ज़कात देने वाला था, कोई लेने वाला था, कोई बहुत अमीर था, कोई गरीब था, किसी के पास परचेजिंग पावर थी, किसी के पास नहीं थी। अच्छा दीप, एक सवाल है। आप कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो लोग मतलब ये कंडीशन है कि कुर्बानी का मतलब जानवर की कुर्बानी भी नहीं कर पा रहे, तो आप क्या सोचते हैं कि वो मतलब प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? बड़ा अच्छा आपका सवाल है। और अभी तक 10 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा को, और यही देखने को मिल रहा है कि मवेशी मंडियों में जो है लोगों का रश ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे। इसका एक फ़ैक्टर गर्मी भी है, ये भी एक फ़ैक्टर है, लेकिन हम इस सच्चाई से आंखें नहीं बंद कर सकते कि ओवरऑल जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की वो ख़राब हो चुकी हुई है। लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी हुई है और मुश्किल हालात हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी हुई है। अब कैसे परचेजिंग पावर कैसे ख़त्म हुई है, एक सवाल है। हाउस होल्ड की जो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, जो घर की आटा दाल रोटी घी, जो घर चला प्लस बिजली, ये जो एसेंशियल्स थे ना, क्योंकि IMF का प्लान आपने लिए में, आप मकरूज़ कौम है और कौमें डिफ़ॉल्ट इसी तरह करती हैं कि जिनका आपने कर्ज़ा देना होता है वो आपके मुल्क को कहते हैं जी कर्ज़ा वापस करें, आप कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं जी इनकी नीड्स के ऊपर लगा दे टैक्स। अब देखें बिजली के बिल महंगे हैं। अब मेरे अपना जो एक बिजली का जो बिल आता है, मेरे पिछले साल 538 यूनिट से कंजम्पशन 12,000 बिल था। इस साल 438 यूनिट हैं 20 महीने, और जून की बात कर रहा हूँ, जून 2022 में 538 यूनिट से 12,000 बिल था। इस दफ़ा यूनिट्स कम कंज्यूम किए हैं, बिल 17-18 हज़ार रुपये या 16-17 हज़ार रुपये है। मतलब टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन है। हाउस होल्ड की जितनी जो नीड्स है ना वो इतनी बढ़ा दी गई हैं कि उसके बाद परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बचती। इसीलिए कुर्बानी के लिए ये देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो नहीं इस वक्त मवेशी मंडियों में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कम कुर्बानी कर रहे हैं। एक जो डाटा है आजकल, जो मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसे ही आ रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का एक फैक्टर है कुर्बानी का एक ताल्लुक। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है, ये हज पे जाना, उम्रा करना, ज़कात देना, ज़कात लेना, कुर्बानी करना, ये कुर्बानी का गोश्त बांटना है, कुर्बानी का गोश्त लेना, ये जो तकसीम है ना, ये अल्लाह ताला ने डिटरमिन की हुई है। इसमें इकनॉमिकल एनालिसिस आप करते रहें, लेकिन ओवरऑल 1300-1400 साल इस्लाम को हो गए हैं, तब से ये सारी प्रैक्टिस हो ही रही है ना। तब भी कोई ज़कात देने वाला था, कोई लेने वाला था, कोई बहुत अमीर था, कोई गरीब था, किसी के पास परचेजिंग पावर थी, किसी के पास नहीं थी, कोई ज़कात देता था, कोई लेता था। तो ये एक एस्पेक्ट जो है ना, इस इकनॉमिकल एस्पेक्ट पे तो देखा जा सकता है, लेकिन एक रिलीजियस इम्पैक्ट भी है। ठीक होगा। दूसरी बात आपने की, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जी कुर्बानी के लोगों के पास पैसे नहीं है तो प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आप बात करते हैं बिज़नेस की। हमारा चैनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का है और हम एडवाइस करते हैं पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। हमें 2 लोग सुनते हैं, या तो वो लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी मौजूद है और वो डिवैल्यूएशन से तंग आ रहे होते हैं, वो कहते हैं उनका पैसा डिवैल्यू ना हो, इंटरेस्ट पे वो पैसा रखना नहीं चाहते, वो कहते हैं चलो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, और उनका काम होता है प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना, या वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। वो हम जैसे को इसलिए सुन रहे होते हैं कि हमारे पास ज़रा ऑन ग्राउंड नॉलेज होती है, हमारे पास जो भी चीज़ कोई बिकने आए हम बताते रहते हैं व्लॉग्स में, वो हमें सुनते रहते हैं और वो हमारी एडवाइस पर अमल कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। पहली बात। या वो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जिनका काम ये नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ उनके पास किराए के घर है, उनके पास नहीं है रिसोर्सेज, लेकिन उन्होंने अपना घर बनाना है। और इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बात करें ना, तो उनसे पूछे जी आपका क्या मोटिव है, वो कहेंगे जी हमने अपना घर बनाना है। उनके लिए सक्सेस का एलिमेंट ये है कि किसी तरह अपना घर मिल जाए। वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि जी हम कोई फैक्ट्री खड़ी कर लें, कोई कंपनी खड़ी कर लें। वो बेचारे तनख्वाह नौकरी करेंगे, तनख्वाह से एक रुपया जोड़ते रहेंगे, सारी ज़िंदगी लगा देंगे और घर बनाएंगे। मैं कहता हूँ आप 100 मिडिल क्लास घरों का एक सैम्पल लें, उनके इंटरव्यू करें, 100 में से आपको 95 ऐसे घर नज़र आएंगे जिनका, जो मिडिल क्लास लोगों को जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कि वो कह रहे होंगे जी हमने अपने पास पैसे जोड़ने, हमने अपना घर बनाना है। अगर ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, और वो कहें जी हमने अपने पैसे जोड़ने और हमने बिज़नेस करना है, प्रोडक्शन की तरफ जाना है, वहाँ से पैसा जनरेट करना है, बिज़नेस बनाना है, ठीक है, तो शायद वो 4-5 सालों में, 10 सालों में वो इतनी कैपेसिटी रख लें कि एक तो बड़े बिजनेस के मालिक भी होंगे, अच्छी खासी अर्निंग भी होगी और अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी उनके पास। लेकिन नहीं, माइंडसेट है ना, नहीं मानना। माइंडसेट यही है कि जी आज शुरू करनी है सेविंग, 10 साल लगा देने हैं, 20 साल लगा देने हैं, 20 साल बाद जाके जो पैसा जोड़ेंगे उनकी कोई प्रॉपर्टी बनानी है, बच्चों के लिए घर बनाना है, बस वही 20 साल का पूरा की पूरी जो कमाई है वो एक घर है। यही 20 साल अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी को छोड़ें, किसी भी सर्विस बेस्ड मॉडल में इन्वेस्ट कर दें, यार टॉफ़ियाँ बनाने की फैक्ट्री बना सकते हैं आप। मैं कहता हूँ आप हैंड फ्री, मैं आपको बड़ी अच्छी केस स्टडी बनाता हूँ, बेशक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत टाइम पहले मुझे मिला, व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस बैक इन 2016।
तो वो मैं उससे मिला, मैं जब गया उससे मिला तब मेरी भी आहिस्ता सा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, लेकिन अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो मैं आज से 5-6 साल पहले गया तो मेरा एक दोस्त था, किसी और शहर में रहता था, मैं उससे मिला, बचपन का दोस्त था, तो बड़ा परेशान था कि नौकरी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा क्या किया, कहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये भी जब ऑन एयर जाएगा ना, ये उससे मुझे रिस्पॉन्ड भी करना है, वो गवाह है इस बात का। तो मैंने कहा यार नौकरी क्यों करता है, तू छोड़ कोई बिज़नेस शुरू कर ले। कहता है यार बिज़नेस कौन करता है। मैंने कहा यार हैंड्स फ्री बना के ना, हैंड फ्री बेचना शुरू कर दे। हैंड फ्री एक छोटी सी चीज़ है ना, 2016 में बड़ी कॉमन थी, सोशल मीडिया आ रहा था, लोग हैंड फ्री यूज़ करते थे। मैंने कहा तू हैंड फ्री उठा के ना बेचना शुरू कर दे और अपनी मार्केट बना, और इतनी मार्केट बना ले कि एक टाइम तेरे पास आएगा तू छोटी सी एक फैक्ट्री ना हैंड फ्री बनाने की अपने घर में बना सकता है। तो अगर तू इंजीनियरिंग तूने की हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हैंड फ्री बनाना कौन सा बड़ा मसला होगा, तू काम तो कर। उसने कहा नहीं मैं नौकरी ढूंढूंगा। फिर नौकरी ढूंढता रहा, नहीं मिली। आज वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अपनी फिर बाद में सोलर कंपनी इस्टेब्लिश की। वो सोलर सर्विसेज, सोलर के जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करता है, डिफरेंट घरों में डिफरेंट एंटिटीज़ को जाके वो सोलर की जो इक्विपमेंट्स है प्रोवाइड करता है, मतलब सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है घरों को। और बड़ा अच्छा बिजनेस, और माशाल्लाह पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। अल्टीमेट बिजनेस करना पड़ा। यही माइंडसेट है जो आम आदमी है ना हमारा, जो ये बेचारा घर बनाने के चक्कर में, मैं उसको समझाता हूँ कि भाई आप ये 15-20 साल से बेहतर है 4-5 साल बिजनेस को दे दें, एक छापड़ी लगा के शुरू हो जाएं, आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन माननी नहीं लोगों ने बात, मुझे भी पता है, इसलिए फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ जी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करता हूँ। तो दूसरा जो मैं फैक्टर आपको बता रहा था वो ये फैक्टर है कि आपने कहा कि लोग प्रॉपर्टी में पैसा कैसे डालें, कुर्बानी के पैसे नहीं है ना, क्वेश्चन हमारा ये था। तो बात तो ये कि जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा डाला उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो डाल देंगे, उन्होंने हमें क्यों सुनना, मैंने की बात बता दी। अब ये जो सेगमेंट है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने नहीं किसी और जगह पे जाना, उनका मकसद ही यही है कि उन्होंने घर बनाना। तो वो बेशक कुर्बानी कर सके ना कर सके, लेकिन उन्होंने अपने पैसे जोड़ने और घर बनाना है। हमारे व्लॉग्स उन लोगों के लिए भी हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी हुई है लेकिन डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। ये इस व्लॉग से आपने जो मैं जितने में मैं व्लॉग्स करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ उन पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस पर्टिकुलर मार्केट को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि आपने जो पैसा 10-20 लाख रुपए जोड़ लिया हुआ है और आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि आपको लग रहा है मुल्क की हालात ख़राब है। यकीन जाने 20 लाख रुपए आपका डिवैल्यू हो जाएगा। ये मार्केट डाउन है, ये बेहतर टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। उस पर्टिकुलर मैं नीश को टारगेट कर रहा हूँ, या उस पर्टिकुलर नीश को मैं पिच कर रहा हूँ, इस वक्त सेल पिच कर रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने 15-20 लाख रुपए जोड़े हुए हैं और वो मुल्क की हालात से डर गए हैं, उन्होंने अपना घर बनाना है। अभी तो 20 लाख की फाइल खरीदेंगे, फिर प्लॉट बनेगा, फिर घर बनेगा, पता नहीं लॉन्ग वे टू गो है। लेकिन जो इनिशियल चैप्टर है, उन लोगों को मैं रोज़ाना गाइड कर रहा हूँ कि ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये टाइम जो है रेलेवेंट हुआ आप लोगों के लिए। इससे पहले रियल एस्टेट में जो भी टाइम था वो एक एंड यूज़र के लिए नहीं था, वो एक बिग बिजनेस के लिए था, इन्वेस्टर के लिए था। इन्वेस्टर फ़ायदा कमा रहा था। और ये तबका है जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, ये जो है नहीं, इनकी अप्रोच में नहीं थी। ये कोई चीज़ लेने आते थे मार्केट में, रेट ही ज़्यादा मिलते थे। अभी प्लॉट्स बहुत नीचे आए हुए हैं, यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला कुर्बानी की सकत सबको दे। अल्लाह ताला जो है जिसकी कुर्बानी कबूल करे, अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। लेकिन ये जो एलिमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, अभी भी मैं समझता हूँ कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इन्वेस्टर के पास तो हैं ही हैं, लेकिन एक इस तरह की जो मार्केट है उसके पास रिसोर्सेज हैं जो कि बैंकों में अपना पैसा रख के डिवैल्यू कर रहे हैं और अभी टाइमली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।